हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स और सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई सेल्स ऑर्डर आता है और सेल्स ऑर्डर आने के बाद आप जस्ट परचेज ऑर्डर जनरेट कर देते हैं, किस वजह से करते हैं इसका भी रीज़न है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे काम होते हैं, पहले आपके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद में आप कंपनी को ऑर्डर करते हो और उसके बाद डिलीवरी करते हो। तो उस केस में आप लोगों को बार बार सेल्स ऑर्डर आने के बाद में परचेज ऑर्डर जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो बार बार करना पड़ता है, तो तकलीफ आ जाती है। तो इसका एक बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर्स दे रखा है, उसका आप यूज कर सकते हैं। क्या करना है, किसके अगेंस्ट कब, जैसे बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। हो सकता है आपका जो लोकल डीलर से आप तुरंत मंगवाते हो कोई सा आइटम आपके पास, एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पर एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करता हूँ मैं। मेरे पास एक सेल्स ऑर्डर आया, किससे आया? गणेश किराना से। एक यहाँ पर इन्होंने लिखवाया 500 पीस, इसके बाद दूसरा आइटम 300 पीस, इसकी कॉस्ट भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, और इसका यहाँ पर 500 पीस। ये मेरे पास ऑर्डर आया, लेकिन जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आया तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये परचेज ऑर्डर भी मैं अभी लगाना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे सेव करूँगा तो मेरे पास एक यहाँ पे पॉपअप खुला है और इसमें लिखा हुआ है डू यू वांट टू कॉपी जनरेट परचेज ऑर्डर वाउचर। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ओनली मुझे यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, पार्टी का नाम। जैसे मैंने यहाँ से अमेजोन इंडिया सेलेक्ट कर दिया या फिर बीजी इन्फोटेक सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं एक ये डेमो आपके लिए बता रहा हूँ। बीजी इन्फोटेक सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, क्या मेहनत करनी पड़ी? कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बाद अगर मैं वापस से 1 तारीख को एक ऑर्डर और भी आता है मेरे पास, किसने दिया? जो भी कस्टमर ने दिया, गोपाल सेल्स यहाँ से, और वापस मैंने इसी तरह के आइटम्स लिखे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर ये आइटम भी मैंने 200 पीस का ऑर्डर लिया, यहाँ पर भी 200 पीस का ऑर्डर लिया, इसके बाद यहाँ पर भी मैंने 200 पीस का ऑर्डर लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी एक आइटम और भी मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने पीस कर दिया। इसके बाद वापस से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद में ये जो ऑप्शन खुलता है, ये कहाँ से खुलता है इसके बारे में आप लोगों के लिए मैं बताऊँगा। हो सकता है, मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा कि सभी लोगों को आवश्यकता पड़ता है, लेकिन बहुत से केस में आप लोग जैसे ही सेल्स ऑर्डर बनाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि ये आइटम मैं पहले मंगवाता हूँ, उसके बाद पार्टी को भेजता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे काम देखे हैं जिसमें सामने वाला स्टॉक नहीं रखता है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तब स्पेशली उसी पर्सन के लिए वो आइटम मंगाएगा, अन्यथा वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, आप लोग भी अगर चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। एक ऑप्शंस रहता है, उसको चालू करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैंने आइटम वाइज सेलेक्ट किया, IGST भी सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं बीजी इन्फोटेक का बना रहा हूँ। ये एक जस्ट डेमो के लिए है, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। देखो, मैंने दो ऑर्डर मैंने लिए बीजी इन्फोटेक के लिए, परचेज ऑर्डर जनरेट कर दिया। ठीक है, अगर मैं परचेज ऑर्डर की हिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज ऑर्डर दिया है बीजी इन्फोटेक को, तो मैं चेक कर सकता हूँ। तुरंत आप क्या कर सकते हो, जब भी आप परचेज का ऑर्डर बनाते हो तो उसी टाइम पे व्हाट्सएप का मैसेज का प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। सीधा जो भी आपकी कंपनी है उसको व्हाट्सएप भेज सकते हैं कि ये ऑर्डर आपको, मतलब परचेज ऑर्डर आपने जो भी किया है उसके पास PDF चला जाएगा। 1 क्लिक में आपका PDF चला जाएगा।
और बाकी जैसे सेल्स ऑर्डर आप लोग लेते हैं किसी से भी, तो सेल्स ऑर्डर जनरेट जितना डॉक्यूमेंट्स आप पार्टी को शेयर करोगे उतना ही सबसे बेस्ट है। कारण आपने सेल्स ऑर्डर जनरेट किया, आपके पास रखा, सामने वाला बाद में आपसे बोलेगा कि मैंने 10-20 का ऑर्डर दिया था, आपने 50 क्यों लिख लिए। तो ताकि वो भी कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जो ऑर्डर दिया है मेरे पास उसकी स्लिप आ चुकी है। तो आप लोग क्या करो, मेरे हिसाब से जो भी चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, चाहे आप सेल्स का बिल बनाते हैं, चाहे आप रिसिप्ट जनरेट करते हैं, चाहे आप परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं, जो भी चीज़ें आप लोग करते हैं, या चाहे सेल्स रिटर्न आप बनाते हैं, जो भी चीज़ें आप बनाते हो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से कस्टमर को भेजना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, कभी भी वो आपसे ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं आया है। बहुत से केस में आपने कुछ भी सेल्स रिटर्न का कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया, पार्टी के पास नहीं पहुंचा, तो उस केस में सामने वाला सोचता है कि इसने मेरा जो भी क्रेडिट नोट है वो जनरेट नहीं किया और ये मेरे को एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है, तो इसके साथ मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो आप जितने डॉक्यूमेंट्स आप पार्टी को शेयर करोगे उतना ही सबसे बेस्ट है। आप रिसिप्ट डिजाइन करा सकते हैं, उसके अंदर आप लिखवा सकते हैं कि आपका जो पहले का पैसा आपका 10,000 रुपये था, ये पैसा जमा होने के बाद में आपका 5,000 रुपये बकाया रहा है। उससे पार्टी को भी पता चलता रहेगा कि मेरी तरफ इस कंपनी को कितना पैसा देना है, और ये कोई गलत नहीं है, रियल में ही ऐसा होना चाहिए। लोगों को मालूम रहता है इस चीज़ के बारे में, मेरी तरफ पैसा बकाया है, लेकिन वो सामने वाला उसको इग्नोर करता है। जब उससे बोला जाता है तो वो बोलेगा कि भैया मुझे मालूम नहीं था कि आपका इतना पैसा हो गया। लेकिन ये 100% गलत है। क्या उसको मालूम नहीं रहेगा? रहता है। और ये जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं वो भी इस वीडियो को देख के बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मालूम कैसे नहीं रहेगा। माल खरीदते हो, लेने का देने का सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन क्या है थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर डिपेंड है, आप भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, तो बिजनेस जो चीज़ है वो वैसे ही चलती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि आप लोग जैसे सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं, तो आपका परचेज ऑर्डर कैसे जनरेट होना चाहिए। यहाँ से पहले मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि आपने जो भी सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट परचेज ऑर्डर जो दिया है, यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग पे मैंने क्लिक किया, पेंडिंग ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, परचेज ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट किए, वन पार्टी बीजी इन्फोटेक सेलेक्ट किया। बीजी इन्फोटेक सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास बीजी इन्फोटेक का जो भी परचेज ऑर्डर पेंडिंग है ये चीज़ें हैं, और चाहूँ तो मैं इसको भी PDF बना के मेरी जो कंपनी है उसको मैं भेज सकता हूँ। ये प्रोसेस तो आपने समझ लिया। अब इस ऑप्शन को चालू कहाँ से करना है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कंपनी ने। यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है, Alt F पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, सेल्स ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है, मेन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एक दे रखा है प्रमोट टू कॉपी वाउचर आफ्टर सेविंग, वाई किया मैंने, और किस में कन्वर्ट करना चाहता है, स्पेसिफाई सीरीज फॉर परचेज ऑर्डर। देखो यहाँ पे जस्ट मैंने इसको वाई किया है, वाई करने के बाद यहाँ से मैंने सेव किया है, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। एक ऑप्शन चालू करने के बाद आप, मैंने जो बताया जो सिचुएशन बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। और जगह भी इसका फीचर्स है, जैसे सेल के टाइम परचेज की एंट्री जनरेट करना चाहते हैं, परचेज के टाइम पे आप सेल जनरेट करना चाहते हैं। ये चीज़ कब होती है, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इसको मैंने बंद किया, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और ये रियलिटी है, ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी के साथ होता है, लेकिन जो भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने वाला जो पर्सन है, ऐसी सिचुएशन होती है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास परचेज का इनवॉइस आया, ठीक है,
मेरे पास एक परचेज का इनवॉइस आया, बीजी इन्फोटेक से मैंने परचेज किया और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप ले लेता हूँ। इसका मैंने क्या किया, 50 क्वांटिटी कर दिया, इसका भी 50 कर दिया, इसका भी 50 कर दिया। ये मेरा रियल बिल है। क्या बिल है? ये रियल बिल है। अभी आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने जो भी परचेज किया है वो पर्टिकुलर एक ही कंपनी को बिलिंग करने के लिए किया है। तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं जो आपके लिए प्रोसेस बता रहा हूँ तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक ये परचेज का इनवॉइस आया है और ये जो माल आया है मैंने पर्टिकुलर एक ही पार्टी को माल मंगवाया है। ऐसा केस आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कोई भी गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर 50 तरह की वैरायटी है, 100 तरह की वैरायटी है, तो आप लोग क्या करते हो, सीधा पार्टी का बिल बनवाते हो, आपकी कंपनी को ऑर्डर दिया है वहीं से सीधा पार्टी को रवाना कर देते हो, लेकिन उसका बिल भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो उस केस में आपने सामने वाली पार्टी का जो भी आपकी परचेज वाली पार्टी है उसका एक परचेज इनवॉइस आपने चढ़ा लिया। परचेज इनवॉइस को चढ़ाने के बाद अभी तो मेरे सामने यहाँ पर कोई भी सेल्स की विंडो ओपन नहीं हुई, लेकिन अब इस ऑप्शन को अगर मैं चालू करता हूँ तो मेरे सामने एक सेल्स की विंडो भी आएगी। मुझे क्या करना है, Alt F मुझे प्रेस करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करना है, परचेज पे मैंने क्लिक किया, मेन पे मैंने क्लिक किया, वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक किया। यहाँ पर प्रमोट टू कॉपी वाउचर आफ्टर सेविंग, सेविंग के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से मेरे सामने 4 ऑप्शन आ रहा है, मैं सेल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सीरीज भी सिलेक्ट कर दी और यहाँ से इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस से मैं इस परचेज वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करता हूं। यहां पर इस परचेज वाउचर को जैसे मैंने ओपन किया और दोबारा से मैं सेव करूंगा तो मेरे सामने मैंने जो आपके लिए बताया था, यहां से स्किप किया। ये क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू कॉपी एंड जनरेट सेल्स वाउचर, यहां से एंटर किया। एंटर करने के बाद इसमें केवल आपको पार्टी का नाम आपको चेंज करना है। क्या नाम चेंज करना है, पार्टी का नाम चेंज करना है, जो भी आप पार्टी को, और बाकी जो आपका जो सेल रेट है, सेल रेट आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो एक और भी ऑप्शन है, अगर आपको मालूम है कि आपकी जो भी परचेज रेट आती है उससे 5% या 10% ज़्यादा रेट में आप लोग किसको बेचते हो, आपके कस्टमर को बेचते हो, तो आप लोग यहाँ से एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। लेकिन या तो आपके सामने क्या ऑप्शन है कि आप यहाँ सीधा सीधा रेट बढ़ाए घटाए, या फिर एक ऑप्शन रहता है मार्कअप का। मार्कअप का ऑप्शन मैंने अभी चालू नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे मैं मार्कअप का ऑप्शन भी चालू कर देता हूँ। यहाँ से पहले मैंने इसको सेव किया। मार्कअप क्या काम करता है कि जब भी आपके पास कोई भी परचेज का इनवॉइस आया है या कोई सेल की रेट इंक्रीज करनी है तो आप मार्कअप का यूज कर सकते हैं, और इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई भी परचेज का इनवॉइस आया है, उस इनवॉइस का पूरा माल एक ही पार्टी को आपको सेल करना है, तो ये जो मैंने ऑप्शंस बताया है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।